उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव 8सप्तत्यधिकशतमोऽध्याय। अम्बा और परशुराम जी का संवाद, अकृत व्रण की सलाह, परशुराम और भीष्म की रोषपूर्ण बातचीत तथा उन दोनों का युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में उतरना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, अम्बा के ऐसा कहने पर कि प्रभो, भीष्म को मार डालिए। परशुराम जी ने रोकर बार बार प्रेरणा देने वाली उस कन्या से इस प्रकार कहा, सुंदरी काशी राजकुमारी, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी वेदवेता ब्राह्मण को आवश्यकता हो तो उसी के लिए शस्त्र उठाता हूँ। वैसा कारण हुए बिना इच्छानुसार हथियार नहीं उठाता। अतः इस प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मैं तेरा दूसरा कौन सा कार्य करूं। 1-2 राजकन्ये, भीष्म और शाल्व दोनों मेरी आज्ञा के अधीन होंगे। अतः निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, मैं तेरा कार्य करूंगा, तू शोक न कर। 3 भावनी, मैं किसी तरह ब्राह्मणों की आज्ञा के बिना हथियार नहीं उठाऊंगा, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। अम्बा बोली, भगवान, आप जैसे हो सके वैसे ही मेरा दुख दूर करें। वह दुख भीष्म ने पैदा किया है, अतः प्रभो, उसी का शीघ्र वध कीजिए। 5 परशुराम जी बोले, काशीराज की पुत्री, तू पुनः सोचकर बता। यद्यपि भीष्म तेरे लिए वंदनीय है, तथापि मेरे कहने से वह तेरे चरणों को अपने सिर पर उठा लेगा। अम्बा बोली, राम, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो युद्ध में आमंत्रित हो, असुर के समान गर्जना करने वाले भीष्म को मार डालिए और आपने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे भी सत्य कीजिए। 7 भीष्म जी कहते हैं, राजन, परशुराम और अम्बा में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी, उसी समय परम धर्मात्मा ऋषि अकृतव्रण ने यह बात कही। 8 महाबाहो, ये कन्या शरण में आई है, अतः आपको इसका त्याग नहीं करना चाहिए। भृगुनंदन राम, यदि युद्ध में आपके बुलाने पर भीष्म सामने आकर अपनी पराजय स्वीकार करे अथवा आपकी बात ही मान ले तो इस कन्या का कार्य सिद्ध हो जाएगा। 9-10 महामुने राम, प्रभो, ऐसा होने से आपकी कही हुई बात सत्य सिद्ध होगी। वीरवर भार्गव, आपने समस्त क्षत्रियों को जीतकर ब्राह्मणों के बीच में ये प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ब्राह्मणों से द्वेष करेगा तो मैं उसे निश्चय ही मार डालूंगा। साथ ही भयभीत होकर शरण में आए हुए शरणार्थियों का परित्याग मैं जीते जी किसी प्रकार नहीं कर सकूंगा, और जो युद्ध में एकत्र हुए संपूर्ण क्षत्रियों को जीत लेगा उस तेजस्वी पुरुष का भी मैं वध कर डालूंगा। 11-14 भृगुनंदन राम, इस प्रकार कुरुकुल का भार वहन करने वाला भीष्म समस्त क्षत्रियों पर विजय पा चुका है, अतः आप संग्राम में उसके सामने जाकर युद्ध कीजिए। 15 परशुराम जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, मुझे अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण है, तथापि मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि सामने से ही काम बन जाए। 16 ब्रह्म, काशीराज की कन्या के मन में जो ये कार्य है वो महान है। मैं उसकी सिद्धि के लिए इस कन्या को साथ लेकर स्वयं ही वहां जाऊंगा जहां भीष्म है। 17 यदि युद्ध की स्पृहा रखने वाला भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उस अभिमानी को मार डालूंगा, यह मेरा निश्चित विचार है। 18 मेरे चलाए हुए बाण देहधारियों के शरीर में अटकते नहीं हैं, उन्हें विदीर्ण करके बाहर निकल जाते हैं। ये बात तुम्हें पूर्व काल में क्षत्रियों के साथ होने वाले युद्ध के समय ज्ञात हो चुकी है। 19 ऐसा कहकर महातपस्वी परशुराम जी उन ब्रह्मवादी महर्षियों के साथ प्रस्थान करने का निश्चय करके उसके लिए उद्यत हो गए। 20 तत्पश्चात रात भर वहीं रहकर प्रातःकाल संध्योपासन, गायत्री, जप और अग्निहोत्र करके वे तपस्वी मुनि मेरा वध करने की इच्छा से उस आश्रम से चले। 21 महाराज भरतनंदन, फिर उन वेदवादी मुनियों को साथ ले परशुराम जी राजकन्या अम्बा के साथ कुरुक्षेत्र में आए। वहां भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी को आगे करके उन सभी तपस्वी महात्माओं ने सरस्वती नदी के तट का आश्रय ले रात्रि में निवास किया। 23 भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर तीसरे दिन हस्तिनापुर के बाहर एक स्थान पर ठहरकर महान व्रतधारी परशुराम जी ने मुझे संदेश दिया, राजन, मैं यहां आया हूं, तुम मेरा प्रिय कार्य करो। 24 तेज के भंडार और महाबली भगवान परशुराम को अपने राज्य की सीमा पर आया हुआ सुनकर मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वेगपूर्वक उनके पास गया। 25 राजेंद्र,
उस समय एक गौ को आगे करके ब्राह्मणों से घिरा हुआ मैं देवताओं के समान तेजस्वी ऋत्विजों तथा पुरोहितों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। 26 मुझे अपने समीप आया हुआ देख प्रतापी परशुराम जी ने मेरी दी हुई पूजा स्वीकार की और इस प्रकार कहा। 27 परशुराम जी बोले, भीष्म, तुमने किस विचार से उन दिनों स्वयं पत्नी की कामना से रहित होते हुए भी काशीराज की इस कन्या का अपहरण किया, अपने घर ले आए और पुनः इसे निकाल बाहर किया। 28 तुमने इस यशस्विनी राजकुमारी को धर्म से भ्रष्ट कर दिया है। तुम्हारे द्वारा इसका स्पर्श कर लिया गया है। ऐसी दशा में इसे दूसरा कौन ग्रहण कर सकता है। 29 भारत, तुम इसे हरकर लाए थे, इसी कारण से शाल्वराज ने इसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया है, अतः अब तुम मेरी आज्ञा से इसे ग्रहण कर लो। 30 पुरुष सिंह, तुम्हें ऐसा करना चाहिए जिससे इस राजकुमारी को स्वधर्म पालन का अवसर प्राप्त हो। अंग, तुम्हें राजाओं का इस प्रकार अपमान करना उचित नहीं है। 31 तब मैंने परशुराम जी को उदास देखकर इस प्रकार कहा, ब्रह्म, अब मैं इसका विवाह अपने भाई के साथ किसी प्रकार नहीं कर सकता। 32 भृगुनंदन, इसने पहले मुझसे ही आकर कहा कि मैं शाल्व की हूँ, तब मैंने इसे जाने की आज्ञा दे दी और यह शाल्वराज के नगर को चली गई। 33 मैं भय से, दया से, धन के लोभ से तथा और किसी कामना से भी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा स्वीकार किया हुआ व्रत है। 34 तब ये सुनकर परशुराम जी के नेत्रों में क्रोध का भाव व्याप्त हो गया और वे मुझसे इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ, तुम यदि मेरी यह बात नहीं मानोगे तो आज मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया। 35 शत्रुघ्न दुर्योधन, परशुराम जी ने क्रोध भरे नेत्रों से देखते हुए बड़े रोषावेश में आकर यह बात कही थी, तथापि मैं प्रिय वचनों द्वारा उन भृगुश्रेष्ठ महात्मा से बार बार शांत रहने के लिए प्रार्थना करता रहा, पर वे किसी प्रकार शांत न हो सके। 36-37 तब मैंने उन ब्राह्मण शिरोमणि के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा, भगवन, क्या कारण है कि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं? बाल्यावस्था में आपने ही मुझे 4 प्रकार के धनुर्वेद की शिक्षा दी है। महाबाहु भार्गव, मैं तो आपका शिष्य हूँ। 38-39 तब परशुराम जी ने क्रोध से लाल आंखें करके मुझसे कहा, महामते भीष्म, तुम मुझे अपना गुरु तो समझते हो, परंतु मेरा प्रिय करने के लिए काशीराज की इस कन्या को ग्रहण नहीं करते हो, किंतु कुरुनंदन, ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। 40-41 महाबाहो, इसे ग्रहण कर लो और इस प्रकार अपने कुल की रक्षा करो। तुम्हारे द्वारा अपनी मर्यादा से गिर जाने के कारण इसे पति की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसी बातें करते हुए शत्रुनगर विजयी परशुराम जी से मैंने स्पष्ट कह दिया, ब्रह्मशे, अब फिर ऐसी बात नहीं हो सकती। इस विषय में आपके परिश्रम से क्या होगा। 43 जमदग्निनंदन, भगवन, आप मेरे प्राचीन गुरु हैं, ये सोचकर ही मैं आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा हूँ। इस अम्बा को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। 44 दूसरे के प्रति अनुराग रखने वाली नारी सर्पिणी के समान भयंकर होती है। कौन ऐसा पुरुष होगा जो जान बूझकर उसे कभी भी अपने घर में स्थान देगा, क्योंकि स्त्रियों का परपुरुष में अनुराग रूप दोष महान अनर्थ का कारण होता है। 45 महान व्रतधारी राम, मैं इंद्र के भी भय से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। आप प्रसन्न हो या ना हो, आपको जो कुछ करना हो शीघ्र कर डालिए। 46 विशुद्ध हृदय वाले परम बुद्धिमान राम, पुराण में महात्मा मरुत्त के द्वारा कहा हुआ ये श्लोक सुनने में आता है कि यदि गुरु भी गर्व में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य को न समझते हुए कुपथ का आश्रय ले तो उसका परित्याग कर दिया जाता है। 47-48 आप मेरे गुरु हैं, ये समझकर मैंने प्रेम पूर्वक आपका अधिक से अधिक सम्मान किया है, परंतु आप गुरु का सा बर्ताव नहीं जानते, अतः मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। 49 एक तो आप गुरु हैं, उसमें भी विशेषतः ब्राह्मण हैं, उस पर भी विशेष बात यह है कि आप तपस्या में बढ़े चढ़े हैं, अतः आप जैसे पुरुष को मैं कैसे मार सकता हूँ। यही सोचकर मैंने अब तक आपके तीक्ष्ण बर्ताव को चुपचाप सह लिया। 50 यदि ब्राह्मण भी क्षत्रिय की भांति धनुष
बाण उठाकर युद्ध में क्रोधपूर्वक सामने आकर युद्ध करने लगे और पीठ दिखाकर भागे नहीं तो उसे इस दशा में देखकर जो योद्धा मार डालता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। ये धर्मशास्त्रों का निर्णय है। तपोधन। मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रियों के ही धर्म में स्थित हूं। 51-52। जो जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने वाला पुरुष न तो अधर्म को प्राप्त होता है और न अमंगल का ही भागी होता है। 53। अर्थ, लौकिक कृत्य और धर्म के विवेचन में कुशल तथा देश काल के तत्व को जानने वाला पुरुष यदि अर्थ के विषय में संशय उत्पन्न होने पर उसे छोड़कर संशय शून्य हृदय से केवल धर्म का ही अनुष्ठान करे तो वो श्रेष्ठ माना गया है। 54। राम, अम्बा ग्रहण करने योग्य है या नहीं, ये संशयग्रस्त विषय है, तो भी आप इसे ग्रहण करने के लिए मुझसे न्यायोचित बर्ताव नहीं कर रहे हैं, इसलिए महान सम्रांगण में आपके साथ युद्ध करूंगा। 55। आप उस समय मेरे बाहुबल और अलौकिक पराक्रम को देखिएगा। भृगुनंदन, ऐसी स्थिति में भी मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसे अवश्य करूंगा। विप्रवर, मैं कुरुक्षेत्र में चलकर आपके साथ युद्ध करूंगा। महातेजस्वी राम, आप द्वंद्व युद्ध के लिए इच्छानुसार तैयारी कर लीजिए। 56-57। राम, उस महान युद्ध में मेरे सैकड़ों बाणों से पीड़ित एवं शस्त्रपूत हो मारे जाने पर आप पुण्य कर्मों द्वारा जीते हुए दिव्य लोकों को प्राप्त करेंगे। 58। युद्धप्रिय महाबाहु तपोधन, अब आप लौटिए और कुरुक्षेत्र में ही चलिए। मैं युद्ध के लिए वहीं आपके पास आऊंगा। 59। भृगुनंदन परशुराम, जहां पूर्व काल में अपने पिता को अंजलि दान देकर आपने आत्मशुद्धि का अनुभव किया था, वहीं मैं भी आपको मारकर आत्मशुद्धि करूंगा। ब्राह्मण कहलाने वाले रणधूर मदराम, आप तुरंत कुरुक्षेत्र में पधारिए। मैं वहीं आकर आपके पुरातन दर्प का दलन करूंगा। 61। राम, आप जो बहुत बार भरी सभाओं में अपनी प्रशंसा के लिए ये कहा करते हैं कि मैंने अकेले ही संसार के समस्त क्षत्रियों को जीत लिया था, तो उसका उत्तर सुन लीजिए। 62। उन दिनों भीष्म अथवा मेरे जैसा दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं उत्पन्न हुआ था। तेजस्वी क्षत्रिय तो पीछे उत्पन्न हुए हैं। आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित हुए हैं। तिनकों के समान दुर्बल क्षत्रियों पर ही अपना तेज प्रकट किया है। 63। महाबाहो, जो आपकी युद्ध विषयक कामना तथा अभिमान को नष्ट कर सके, वो शत्रुनगरी पर विजय पाने वाला ये भीष्म तो अब उत्पन्न हुआ है। राम, मैं युद्ध में आपका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। 64। भीष्म जी कहते हैं, भरतनंदन, तब परशुराम जी ने मुझसे हंसते हुए से कहा, भीष्म, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम रणक्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो। 65। कुरुनंदन, ये देखो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में चलता हूं। परंतप वहीं आओ, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगा। वहां तुम्हारी माता गंगा तुम्हें मेरे हाथ से मरकर सैकड़ों बाणों से व्याप्त और कौओं, कंकों तथा गीधों का भोजन बना हुआ देखेगी। 66-67। राजन, तुम दीन हो, आज तुम्हें मेरे हाथ से मारा गया देख सिद्ध चारण सेविता गंगा देवी रुदन करें। 68। यद्यपि वे महाभागा भगीरथ पुत्री पापहीना गंगा ये दुख देखने के योग्य नहीं है, तथापि जिन्होंने तुम जैसे युद्धकामी, आतुर एवं मूर्ख पुत्र को जन्म दिया है, उन्हें ये कष्ट भोगना ही पड़ेगा। 69। युद्ध की इच्छा रखने वाले मदोन्मत्त भीष्म, आओ मेरे साथ चलो। भरत श्रेष्ठ कुरुनंदन, रथ आदि सारी सामग्री साथ ले लो। 70। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले परशुराम जी को इस प्रकार कहते देख मैंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और एवमस्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। 71। ऐसा कहकर परशुराम जी युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में गए और मैंने नग में प्रवेश करके सत्यवती से ये सारा समाचार निवेदन किया। 72। महातेजस्वी नरेश, उस समय स्वस्तिवाचन कराकर माता सत्यवती ने मेरा अभिनंदन किया और मैं ब्राह्मणों से पुण्याहवाचन करा उनसे कल्याणकारी आशीर्वाद ले सुंदर रजतमय रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ में श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए थे। उसमें सब प्रकार की आवश्यक सामग्री सुंदर ढंग से रखी गई थी। उसकी बैठक बहुत सुंदर थी। रथ के ऊपर व्याघ्रचर्म का आवरण लगाया गया था। वह रथ बड़े बड़े शस्त्रों तथा समस्त उपकरणों से संपन्न था। युद्ध में जिसका कार्य अनेक बार देख लिया गया था, ऐसे सुशिक्षित, कुलीन,
वीर तथा अश्वशास्त्र के पंडित सारथी द्वारा उस रथ का संचालन और नियंत्रण होता था। 73-75। भरत श्रेष्ठ। मैंने अपने शरीर पर श्वेत वर्ण का कवच धारण करके श्वेत धनुष हाथ में लेकर यात्रा की। नरेश्वर। उस समय मेरे मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था और मेरे दोनों ओर सफेद रंग के चंवर डुलाए जाते थे। मेरे वस्त्र, मेरी पगड़ी और मेरे समस्त आभूषण श्वेत वर्ण के ही थे। 77-78। विजय सूचक आशीर्वादों के साथ मेरी स्तुति की जा रही थी। भरत भूषण। उस अवस्था में मैं हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में गया। 79। राजन। मेरे घोड़े मन और वायु के समान वेगशाली थे। सारथी के हाँकने पर उन्होंने बात में मुझे उस महान युद्ध के स्थान पर पहुंचा दिया। 80। राजन। मैं तथा प्रतापी परशुराम जी दोनों कुरुक्षेत्र में पहुंचकर युद्ध के लिए सहसा एक दूसरे को पराक्रम दिखाने के लिए उद्यत हो गए। 81। तदनंतर मैं अत्यंत तपस्वी परशुराम जी की दृष्टि के सामने खड़ा हुआ और अपने श्रेष्ठ शंख को हाथ में लेकर उसे जोर जोर से बजाने लगा। 82। राजन। उस समय वहां बहुत से ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी तथा इंद्र सहित देवगण उस दिव्य युद्ध को देखने लगे। 83। तदनंतर वहां इधर उधर से दिव्य मालाएं प्रकट होने लगीं और दिव्य वाद्य बज उठे। साथ ही सब ओर मेघों की घटाएं छा गईं। 84। तदनंतर परशुराम जी के साथ आए हुए वे सब तपस्वी उस संग्राम भूमि को सब ओर से घेरकर दर्शक बन गए। 85। राजन। उस समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाली मेरी माता गंगा देवी स्वरूपतः प्रकट होकर बोली, बेटा ये तू क्या करना चाहता है? 86। कुरुश्रेष्ठ। मैं स्वयं जाकर जमदग्निनंदन परशुराम जी से बारंबार याचना करूंगी कि आप अपने शिष्य भीष्म के साथ युद्ध न कीजिए। 87। बेटा तू ऐसा आग्रह न कर। राजन। विप्रवर जमदग्निनंदन परशुराम के साथ सम्रभूमि में युद्ध करने का हठ अच्छा नहीं है, ऐसा कहकर वे डांट बताने लगी। अंत में वे फिर बोली, बेटा क्षत्रियता परशुराम महादेव जी के समान पराक्रमी हैं। क्या तू उन्हें नहीं जानता जो उनके साथ युद्ध करना चाहता है? 89। तब मैंने हाथ जोड़कर गंगा देवी को प्रणाम किया और स्वयंवर में जैसी घटना घटित हुई थी वो सब वृतांत उनसे आद्योपांत कह सुनाया। 90। राजेंद्र। मैंने परशुराम जी से पहले जो बातें कही थीं तथा काशीराज की कन्या की जो पुरानी करतूतें थीं उन सबको बता दिया। 91। तत्पश्चात मेरी जन्मदायिनी माता गंगा ने भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर मेरे लिए उनसे क्षमा मांगी। साथ ही यह भी कहा कि भीष्म आपका शिष्य है, अतः उसके साथ आप युद्ध न कीजिए। तब याचना करने वाली मेरी माता से परशुराम जी ने कहा, तुम पहले भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त करो। वो मेरे इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने उस पर चढ़ाई की है। 93। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तब गंगा देवी पुत्र स्नेहवश पुनः भीष्म के पास आईं। उस समय भीष्म के नेत्रों में क्रोध व्याप्त हो रहा था, अतः उन्होंने भी माता का कहना नहीं माना। 94। इतने में ही भृगु कुल तिलक ब्राह्मण शिरोमणि महातपस्वी धर्मात्मा परशुराम जी दिखाई दिए। उन्होंने सामने आकर युद्ध के लिए भीष्म को ललकारा। 95। इति श्री महाभारते उद्योग पवणि अम्बोपाख्यान पर्वणि परशुराम भीष्म्योः कुरुक्षेत्रावतरणे 78-शतमोऽध्याय। 178। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में परशुराम और भीष्म का कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए अवतरण विषयक 178वां अध्याय पूरा हुआ। 178।